जो तरह का जो प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल से पता हो, तब जो होता है, तब क्या होता है, हमारा एक इंटेंशन एक अलग लेवल पे जाता है। हम एक सबसे अच्छी चीज सर्च कर पाते हैं। उसी क्रम में देखो, आप जब आप स्किन या पर्सनल केयर के सेक्टर में जाओगे ना, तो चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो अपने आप में यूनिक होते हैं। आप उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, किसी दूसरे प्रोडक्ट से भी आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, अपने आप में यूनिक है। तो उसी तरह का जो एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास में, वो कौन सा है? फॉरएवर इन्फिनाइट सीरम। सीरम वाली कैटेगरी में हम जब मार्केट से जब आप जाते हो ना, तो स्किन केयर या पर्सनल केयर के रूप में हम बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, और यही कुछ कंपनियां हैं, यही कुछ ब्रांड हैं, यही कुछ चीजें हैं जिनके हम अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग चीजों को हम परचेज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा है। जब बंदा मार्केट में जाता है, तो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, क्या नहीं ट्राई करना चाहिए। इतने सारे ब्रांड, इतनी सारी वैरायटी, इतने सारा सेगमेंट है कि बंदा ढूंढते ढूंढते थक जाता है। और जिन चीजों को भी लेके आता है ना, 90% उनमें क्या होता है, बड़ा हार्मफुल केमिकल होता है, जो आपको तुरंत इफेक्ट तो दे देता है, लेकिन उसका एक बहुत लंबा जो प्रोसेस जो है ना, वो हमारे स्किन को, हमारे जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म तक को डैमेज कर देता है वो। और यही सारी केमिकल वाली चीजें हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कॉमन समझने वाली बात यह है कि हम पता नहीं कितने सालों से ये केमिकल अपने शरीर पर लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्किन जो है ना, अच्छी कभी नहीं हुई है। सिर्फ अच्छी तभी तक हुई है जब तक घंटे 2 घंटे तक ये सारी क्रीम हमारे चेहरे पे चिपकी हुई है, तब तक तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने सालों तक लगा रहे हो और उसके बावजूद आपकी स्किन कुछ नेचुरल रूप में ग्लो कर जाए। ऐसा इनसे संभव नहीं है। तो ये सोचने वाली बात यह है कि आप अभी तक अपने चेहरे को आप दे क्या रहे थे, आप स्किन को दे क्या रहे थे। तो जब हम बात करते हैं ना इन सब चीजों की, तो बंदा ना एक क्रीम की सेगमेंट में जाता है। नेचुरल क्रीम, नेचुरल चीजें, वो क्रीम क्या करती है, नेचुरल क्रीम हमारे चेहरे को कुछ अच्छा देती है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब आप उस क्रीम वाले सेगमेंट से भी जब आप ऊपर उठते हो ना, थोड़ा सा एक स्टेप जब ऊपर उठते हो, तो वो आपको लेके जाता है सीधे सीरम वाली कैटेगरी में। सीरम क्रीम से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अब इनको सीरम क्यों कहा जाता है? सीरम, बिल्कुल जिस तरह से जो क्रीम्स हैं हमारे स्किन केयर का सेगमेंट होता है, सेम उसी तरह से जो सीरम भी हैं, वो हमारे स्किन केयर के सेगमेंट होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि जो सीरम्स होता है ना, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ा होता है, वो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन लेवल का होता है। इतना फाइन पार्टिकल्स होता है कि हमारी स्किन की जो डीप से डीप लेयर तक भी वो पेनिट्रेट कर जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग क्रीम्स को यूज करते हैं और जो लोग सीरम को यूज करते हैं, वो इस डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप क्रीम्स को चेहरे पे अप्लाई करते हो ना, तो उसको पेनिट्रेट होने में, स्किन उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा समय लगाती है। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल साइज होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर आप सीरम कैटेगरी में जाते हो ना, तो वो जैसे ही आपने स्किन पे लगाया, वो तुरंत पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत बारीक से बारीक होता है। तो ये कुछ खासियतें हैं जो उस क्रीम को और सीरम को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाती हैं। तो सीरम क्या है, एक हाई कैटेगरी है, एक हाई कैटेगरी है उसी क्रीम्स का। अगर हम इसको एक सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें, एक बहुत ही लेमैन वाली भाषा में समझने का प्रयास करें, तो जैसे आपने देखा होगा कि दूध है ना, बेस प्रोडक्ट है दूध। आप जब उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हो तो क्रीम में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा और प्रोसेस करते हो तो मक्खन में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा और कन्वर्ट प्रोसेस करते हो तो घी में कन्वर्ट होता है। बेस प्रोडक्ट यही है, लेकिन जब आप उसको एक कई प्रोसेस से होकर गुजारते हो ना, तो हर बार उसकी क्वालिटी निखर के आती है। वो बहुत एक कंसंट्रेशन फॉर्म में निखर के आता है वो। तो सेम उसी तरह से जो हमारे जो सीरम्स है ना, वो सीरम्स भी क्या होता है, एक वो रूप है हमारे स्किन केयर सेगमेंट का, जो हमारे स्किन में
बहुत रेडिली ऑब्जर्व हो जाता है और उसकी जो कंसंट्रेशन है किसी भी इंग्रेडिएंट की बड़ी हाई होती है। अब बात यह है ना कि अब जो सीरम तो हमें समझ में आ गया कि सीरम क्या चीज है, लेकिन बेस ये है कि जब हमको सारी चीजें क्रीम से मिल जाती है तो हमें सीरम की जरूरत क्यों है। इसको समझने के लिए हम फिर से एक बहुत सिंपल सा एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक समझने का एक बड़ा सिंपल सा हम चीज लेके आते हैं, है ना, ताकि हमें एक आसान भाषा में हमें समझ में आ सके कि सीरम की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। अच्छा, आपने ना कभी देखा होगा, जैसे आप कभी होटल में जाते हो, आप होटल में नहीं मतलब आप कभी किसी बड़े फंक्शन में जाते हो, पार्टी का जब दौर चलता रहता है, तो आप एक अच्छी जब पार्टी पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, तो वहां पर ना एक जो खाने का जो मेनू होता है वहां पे कुछ अलग ही होता है। जब आप एंटर करते हो तो आपने देखा होगा, आपको वहां पर ना जो वेटर हैं वो कुछ एपिटाइजर, छोटे छोटे प्लेट्स में कुछ एपिटाइजर आपको सर्व करते हैं, है ना, कुछ भी स्नैक्स हो सकता है वो, कुछ भी जो एपिटाइजर है वो क्या होता है, वो होता है हमारी भूख को बढ़ाने का। कि जब आप उसको खाते हो, ज्यादा नहीं खाते हो आप, थोड़ा टेस्ट के लिए हल्का 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 आप लेते हो, उससे क्या होता है, उससे हमारी जो ना भूख खुलती है ना। उसके बाद में क्या होता है, ये मेन डिश में मतलब जो कुछ भी खाना बना हुआ है उसको आप जम के खाते हो। और उसके बाद में लास्ट में जब आपने सब कुछ खा लिया, तो आप डेजर्ट के रूप में कुछ आप मीठा पान लेते हो, रसगुल्ला लेते हो, कुछ मिठाई लेते हो, कुछ आइसक्रीम लेते हो। ये डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या हो गया कि बाद में आपने एक स्वाद के रूप में फाइनली कुछ ना कुछ वहां पर ले लिया। तो जो एक एक्चुअल का जो एक वहां पर एक पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है, पहला तो एपिटाइजर भूख बढ़ाने का, दूसरा मेन कोर्स जो आपको चाहिए वो आपने खाया, और लास्ट में डेजर्ट। तो ये आपका एक कंप्लीट एक तरह से समझो कि प्रोसेस हो चुका है वहां पे। सेम उसी तरह से अगर थोड़ा सोच के देखें, थोड़ा हट के सोच के देखें, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे सीरम कैटेगरी को। जैसे आपने जाते अगर एपिटाइजर खा लिया, है ना, और उसके बाद में सीधे आप डेजर्ट खा के आ गए, तो क्या आप अपने आपने अपने आप को मेन डिश दी क्या, अपने शरीर को मेन डिश दी क्या, खाया क्या, बिल्कुल नहीं खाया। आपने खाली भूख बढ़ाने वाली चीज दे दी और लास्ट में खाली डेजर्ट खा के आ गए, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। सेम उसी तरह से जब आप स्किन केयर सेगमेंट में आप जाते हो, तो आप क्या करते हो, अपने जितने भी डेड स्किन हैं, जो भी आपका फेशियल आप करते हो, मसाज करते हो, स्क्रब करते हो, तो उससे क्या होता है ना, जितने भी ये डेड स्किन है, वो डेड स्किन वहां से निकल जाती है और रिमूव हो जाती है। जितना भी आपका पोर्स जो ब्लॉक हो चुके होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स जो वहां पर बहुत सारा डर्ट से भर चुकी होती हैं, वो एकदम से पोर्स आपके खुल जाते हैं। और जैसे ही वो पोर्स खुले ना, अब क्या है, अब आपकी स्किन को कुछ ऐसा चाहिए जो उसको रीजनरेट कर सके, हाई कंसेंट्रेशन में चाहिए उस, क्योंकि जितनी डर्ट थी, जितना एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था निकल चुका है। अब उन कोशिकाओं को डेवलप होने के लिए, रीजनरेट करने के लिए कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर पोर्स खोला और उधर वहां पर मॉइस्चराइज क्रीम लगा करके वो पोर्स फिर बंद कर दिए, है ना। यानी कि आपने क्या करा, पोर्स खोला, बाद में सीधे मॉइस्चर लगा करके उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपने अपनी स्किन को दिया क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया आपने। फिर उसको आपने क्या करा, बस खाली सफाई कर दी अपने स्किन की, लेकिन एक न्यूट्रिशन के रूप में, कुछ अच्छा देने के रूप में वहां पर कुछ नहीं दे पाए। तब ऐसी ऐसी चीज में ना वहां पर क्या होता है ना, सीरम, ये एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे स्किन की। तो सीरम क्या है ना, बहुत हाई कंसंट्रेशन में स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हमारी स्किन को डिलीवर करता है, ताकि आपकी स्किन को फिर से रीजनरेट करने के लिए, एक नए रूप में जनरेट करने के लिए जो चीज चाहिए उसको सब मिल सके। इसलिए वहां पर हमको सीरम की जरूरत होती है। अब ये सीरम क्या है ना, सीरम का क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इसके इतने छोटे होते हैं कि वो सबसे डीपेस्ट लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है आराम से। आप अगर सोचो कि सीरम को आप खाली क्रीम की तरह हाथों पे लो और उसके बाद मल करके चेहरे पे आप लगाना शुरू कर दो, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही आप हाथ पे उसको अप्लाई करोगे क्रीम की तरह, वो सीधे आपके
हथेली पे पेनिट्रेट होके अंदर चला जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको फिर। इसीलिए उसको लगाने का तरीका क्या है कि आप इसको टिप बाय टिप इसको करो और फिर उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करो, ताकि जहां पर जो चीज चाहिए वो पूरी तरह से वहां पहुंच सके, है ना। तो ये जो चीजें है ना, अच्छा अब इसके विपरीत जो एक क्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है, थोड़ी हैवी होती हैं, इसीलिए वो हमारे चेहरे पे अपर अपर लेयर पे रह जाती हैं। वो अधिक से अधिक हल्का सा एक लेयर पेनिट्रेट कर दे तो कर दिया, और उनको बहुत तेजी से हमें रब करना पड़ता है ताकि वो अंदर जा सके। तो ये उसमें मेन आता है। तो जब ये हमें समझ में आ जाता है ना कि हमारा सीरम, ये सीरम चीज क्या है और हमको उसकी जरूरत क्यों है, तब वहां पर एक चीज थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन वहां पर आता है कि जब हम सीरम मार्केट में ढूंढने जाते हैं ना, मार्केट में बहुत बड़ी रेंज है सीरम की। एंटी एजिंग सीरम, एंटीऑक्सीडेंट सीरम, हाइड्रेटिंग सीरम, कलर करेक्टिंग सीरम, इतने सारे कैटेगरी हैं। बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा सीरम लेना चाहिए। अब एंटी एजिंग सीरम, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोक रोक देता है वहां पे। दूसरा आता है एंटीऑक्सीडेंट सीरम। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, जो लगातार हेल्दी कोशिकाओं को लगातार डैमेज करता रहता है, उसको, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट सीरम के रूप में हमारे सामने आता है। एक आता है हाइड्रेटिंग सीरम, यानी कि जिनका जो स्किन होती है ना बहुत ड्राई होती है वो, अब उनकी स्किन को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर करने के लिए हाइड्रेटिंग सीरम, ये भी मार्केट में पाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कलर करेक्टिंग सीरम। उनके स्किन में जो पिगमेंटेशन है ना वो बड़ी अप डाउन लेवल का रहता है वो। आप बड़े गौर से देखोगे किसी के चेहरे को ना, तो वहां पर कहीं पर डार्क स्पॉट पाए जाते हैं, कहीं पर लाइट होते हैं, मतलब जो यूनिफॉर्म जो कलर होता है स्किन का वो नहीं होता है। कलर वेरिएशन इंच इंच पे बहुत ज्यादा कलर वेरिएशन साफ साफ नजर आता है। तो ऐसे लोगों के लिए वहां पर कलर करेक्टिंग सीरम वहां पाया जाता है। तो जब हम वहां पर जाते हैं ना मार्केट में, तो हम इन सारे के सारे सीरम में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप सीरम कैटेगरी का आप ढूंढने जाते हो ना, तो सीरम आपको 2,500, 3,000, 4,000 इससे ऊपर ऊपर के रेंज के मिलेंगे। अब आप सोच के देखो, आपको अगर चारों तरह के सीरम चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र को रोकना ये हर हर कोई चाहता है। हमारी जो स्किन है वो, उसको क्रिटिकल डैमेज ना कर सके, वो भी हर कोई चाहता है। हमारी स्किन प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट रहे, बच्चों की तरह मॉइस्चर रहे, ये भी हर कोई चाहता है, ये भी सबकी जरूरत है। कलर हमारा यूनिफॉर्म रहे, स्किन का कलर यूनिफॉर्म रहे, वो भी हर कोई चाहता है। तो जब आप चारों को लेने जाएंगे ना, तो ये एक बहुत महंगा हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाता है फिर ये। तो इन्हीं सारी चीजों को जो एक सिंगल चीज में, सिंगल कैटेगरी में जो कन्वर्ट किया है फॉरएवर ने, वह है इन्फिनाइट बाई फॉरएवर। ये चारों के चारों कैटेगरी आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है मार्केट में। ये सारा का सारा जो है ना, सारी की सारी क्वालिटी आपको इन्फिनाइट में मिल जाती है। आपको अलग अलग तरह के सीरम को वहां पर सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। उसमें से हम कुछ मेन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो एलोवेरा है। एलोवेरा की पावर क्या है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन, आप स्किन पे कुछ भी लगाते हैं तो वो अधिक से अधिक एपिडर्मिस या डर्मिस लेयर, यानी कि सेकंड लेयर तक ही जा पाता है वो। ये उसकी पकड़ होती है, यहीं तक जा पाता है वो। लेकिन अगर किसी चीज में एलोवेरा पड़ा हुआ है, तो एलोवेरा की खासियत क्या होती है ना, वो एलोवेरा ऐसा नहीं कि हर कहीं हर किसी तरह का एलोवेरा डाल दिया जाए। एक अगर अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा पड़ा हुआ है, तो उसकी खासियत क्या होती है कि वो सीधे डीपेस्ट लेयर तक, यानी कि हाइपोडर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है। और खास बात क्या है कि वहां पर एलोवेरा में जो बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है ना, वो एकदम डीपर लेयर तक जा करके हमारी स्किन को रीजनरेट करती है। और जब हमारी स्किन अंदर से रीजनरेट होती है ना, तो 28 दिन के बाद में जब हमारी हाइपोडर्मिस लेयर एपिडर्मिस बन के जब आती है ना, तो चेहरे पे कुछ एक अलग ही चमक आती है। वो उसका जो ग्लो होता है ना वो अलग ही नजर आता है, साफ साफ। आप अभी तक पता नहीं कितने
क्रीम्स लगा रहे होंगे, मार्केट के सालों से लगा रहे होंगे, लेकिन वो ग्लो कभी नहीं आ पाया होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले ले जिसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा पड़ा हो, तो वो महीने सवा महीने के अंदर अंदर वो ग्लो एक अलग से नजर आना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इसके अंदर खासियत है। दूसरा, एलोवेरा के अंदर क्या है, एक बहुत ही मॉइस्चराइजर वाली जो प्रॉपर्टी है वो सबसे हाई लेवल की है। तीसरी चीज इसमें क्या है ना, कि रीजनरेशन की पावर है। चूंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे हाई है, तो जो सेल्स की जो रीजनरेशन की पावर है वो सबसे अच्छी है। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना एक चीज और पड़ी हुई है, हाइलुरोनिक एसिड। एलोवेरा के साथ साथ में इसके अंदर एक चीज और पड़ी हुई है, वो है हाइलुरोनिक एसिड। अपने आप में एक यूनिक चीज है ये। अब जिसे जो सोडियम हाइलोरेट के नाम से पड़ा हुआ है इसमें। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, ये लगभग लगभग छोटे बच्चे से लेकर लगभग लगभग 20 साल तक की एज के जो यंग जनरेशन जो होती है, उसको बहुत ज्यादा स्किन केयर या पर्सनल केयर की जरूरत नहीं होती है। कुछ खास क्रीम्स की उसको जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका एक कारण है। उनकी स्किन नेचुरली सॉफ्ट होती है। क्यों होती है ऐसी? क्योंकि उनके अंदर ना एक चीज प्राकृतिक रूप से पाया जाता है भरपूर मात्रा में, जिसे हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। 20 साल की एज तक ये आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होता है। और हाइलुरोनिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, पूरे बॉडी पे होता है, पूरे शरीर पे होता है, ये है कि कोशिका पे होता है ये। तो हाइलुरोनिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में होता है ना, ये नमी को, मॉइस्चर को कैप्चर करके रखता है ये। इसकी खासियत क्या होती है कि ये मॉइस्चर को वहां पर कैप्चर करके रखता है वो। और जितना ज्यादा मॉइस्चर हमारे स्किन सेल के अंदर कैप्चर होके रहेगा, उतना ही हमारे स्किन पे जो एक नमी बनी रहेगी। दूसरी खासियत क्या होती है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर हमारे स्किन के अंदर लॉक रहेगा, तो वो क्या होता है, हमारे कोलेजन फाइबर को, हमारे इलास्टिन फाइबर को, हमारी जो फैट सेल्स है ना, उसमें से सबसे मेन बात कोलेजन और इलास्टिन को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जो कोलेजन कोलेजन क्या है, ये जो आपको पिंक कलर की जो लाइन दिखा रखी है, ये कोलेजन है। ये कोलेजन का मतलब आपने देखा होगा, कभी कभी हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन की सेल्स के बीच में कुछ गैप होते हैं, उस गैप को भरने का काम करता है कोलेजन। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी तकिया के अंदर अगर रुई को ढंग की मात्रा में भरोगे ना, तो तकिया जो ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नजर आएगी। और बीच बीच में से रुई निकाल दोगे तो क्या होगा, वहीं पर ही कहीं ना कहीं स्पॉट पड़ने शुरू हो जाएंगे, गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे। सेम उसी तरह से जो कोलेजन होता है, ये कोलेजन क्या करता है, हमारी सेल्स के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को भरता है ये। तो जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर कोलेजन रहेगा, स्किन उतनी ज्यादा बाउंसी नजर आएगी। दूसरी चीज वहां पर क्या है ना, इलास्टिन। इलास्टिन का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर की जो इलास्टिसिटी है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है, उसको मेंटेन करके रखना। आपने भी देखा होगा, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, बाउंसी बाउंसी टाइप की स्किन होती है। क्यों होती है? कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के ज्यादा होने की वजह से। अब ये दोनों कब ज्यादा मेंटेन, जब कब ज्यादा रहेंगे ये, जब हमारे शरीर के अंदर हाइलोरिक एसिड प्रॉपर मात्रा में होगा, नमी प्रॉपर मात्रा में होगी, तो ये दोनों ऑटोमेटिक अपने आप को रिजनरेट करते रहते हैं। लेकिन 20 साल के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारे शरीर से यही हाइलोरिक एसिड खत्म होता चला जाता है। अब जैसे ही वो खत्म हुआ, मॉइस्चर का लेवल खत्म हो गया स्किन से। जब स्किन से मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया, तो उसने इसी कोलेजन फाइबर को तोड़ के रख दिया, इसको रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, इलास्टिन फाइबर को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। और जैसे जैसे ये कम होता रहेगा, हमारी स्किन पे उसी तरह से झुर्रियां पड़ती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो कोलेजन फाइबर है वो बन नहीं पा रहा है, इलास्टिन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि मॉइस्चर शरीर के अंदर लॉक होकर रह ही नहीं पा रहा है। तो इसी हाइलोरोनिक एसिड को हमारे शरीर के अंदर इसकी पूर्ति करने के लिए जो सीरम में क्या पड़ा हुआ है, सोडियम हाइलोरेट, ये पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है ना, एक स्पंज की तरह काम करता है। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, अपने से कई गुना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो सेम उसी तरह से हाइलोरिक एसिड भी मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, हमारे शरीर के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इस खासियत क्या होती है
कि अपने से 1000 गुना ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है इसके अंदर। तो अपने आप में एक यूनिक यूनिक आइटम है ये। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो मार्केट में आपको बहुत सारे क्रीम ऐसे मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि हमारे पास में भी इसके अंदर हाइलोरिक एसिड है, इसके अंदर ये भी चीज है, हाइलोरिक एसिड है। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि हाइलोरिक एसिड दो तरीके का होता है। एक होता है हाई मोलिकुलर वेट और एक होता है लो मोलिकुलर वेट। जो हाई मोलिकुलर वेट का जो हाइलोरिक एसिड होता है वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। वो हमारी स्किन के सरफेस पे ही, अपर सरफेस पे ही रह जाता है वो। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो भी मॉइस्चर होता है हमारा लॉक, वो सिर्फ अपर अपर लेयर तक ही लॉक रह पाता है, फिर ज्यादा उसका कोई फर्क पड़ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप एक लो मोलिकुलर वेट का हाइलोरिक एसिड लेते हो तो वो हमारी स्किन में डीप लेयर तक पेनिट्रेट करता है, और वहां तक जा करके उस कोलेजन सिंथेसिस की प्रोसेस को, उस इलास्टिन फाइबर के जो प्रोसेस को, रीजनरेट वाली जो प्रोसेस होती है उसकी, उसको मेंटेन करके रखता है वो। वहां पर उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो सिर्फ इतना देखना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नहीं, इतना भी देखना जरूरी है कि उसके अंदर कौन सा है वो, हाई मोलिकुलर वेट का है कि लो मोलिकुलर वेट का है। तो इसी चीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए फॉरएवर ने यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर डाली हुई हैं। दूसरी चीज उसके अंदर क्या है, एक एक चीज और भी डाली है इन्होंने, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं, बल्कि एक चीज और डाली है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड सोडियम हाइलुरोनेट। अब ये क्या चीज है, इसमें क्या कर दिया ना इन्होंने, चूंकि जो सबसे मेन रोल है मॉइस्चर को लॉक करके रखने का, कोलेजन सिंथेसिस का, उसमें रोल है। तो वहां पर क्या कर रखा है इन्होंने, हाइलोरिक एसिड को बहुत छोटे पार्टिकल में तोड़ के रख दिया है, बहुत सुपर स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड सोडियम हाइड्रोनेट। अभी जैसे हमने बताया था कि हाइलोरिक एसिड जो बड़ा मोलिकुलर वेट का है वो अपर स्किन पर रह जाएगा, उससे छोटा जो मोलिकुलर लेवल का है वो थोड़ा सा अंदर डीप लेयर तक पेनिट्रेट करेगा, जो मीडियम मोलिकुलर वेट का हाइलोरिक एसिड है वो थोड़ा और अंदर लेयर तक पेनिट्रेट करेगा, माइक्रो मोलिकुलर वाला हाइलोरिक एसिड है थोड़ा और लेयर तक पेनिट्रेट करेगा वो। लेकिन जो हाइड्रोलाइज्ड है उसका साइज इतना बारीक कर दिया जाता है, इतना बारीक कर दिया जाता है कि वो डीपेस्ट से डीपेस्ट लेयर तक जा करके वहां पर मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। तो इसीलिए इसीलिए जो इनका जो अपना इन्फिनाइट फर्मिंग सीरम है ना, अपने आप में यूनिक है। सिर्फ उसमें हाइड्रोलिक एसिड नहीं बल्कि उसका हाइड्रोलाइज्ड रूप भी उसमें डाला गया है। एक चीज और भी है इसमें, इसके अंदर जो एक खास बनाता है इस प्रोडक्ट को अपने आप में, एक है ट्राईपेप्टाइड 1। ट्राईपेप्टाइड 1 ये क्या चीज है, नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है ना, कि जब हमारी स्किन में जो कोलेजन है, कभी भी कोलेजन फाइबर जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राइपेप्टाइड का मेन काम क्या होता है कि जैसे हमारी स्किन से कोलेजन फाइबर टूटा, वो तुरंत हमारी स्किन को एक मैसेज देता है कि इस कोलेजन फाइबर को सबसे पहले बनाना शुरू कर दो। आप जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको बंद करके पहले इस प्रोसेस को पूरा करो, क्योंकि अगर वहां पर एक कोलेजन फाइबर टूटा है तो वहां पर रिंकल्स पड़ने की संभावना है। तो ये क्या करता है, तुरंत एक सिग्नल भेजता है वहां पे हमारी स्किन को कि वहां पर कोलेजन फाइबर टूट चुका है, पहले इसकी रिपेयर करो। अब ये कोलेजन फाइबर का इतना मेन रोल क्यों है? आपने देखा होगा जैसे कभी जब कभी कुछ जब पंडाल जब होते हैं वहां पे, तो अगर वहां पर अगर एक भी रस्सी अगर ढीली पड़ जाए तो वहां क्या होता है, वहां पर एक लचक आना शुरू हो जाती है, उसका जो सारा लुक है लुक खराब हो जाता है। तो उसी तरह से अगर वहां पर कोलेजन टूटना शुरू हो गया तो वहां पर रिंकल्स पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसका मेन काम क्या हो गया, एक सिग्नलिंग एजेंट के रूप में, ताकि स्किन को सिग्नल जा सके कि वहां पर हमें क्या चीज पहले रिपेयर करनी है। एक चीज और भी है इसके अंदर, ट्राईफ्लोरोएसिटाइल ट्राईपेप्टाइड 2, अपने आप में एक नेचुरल प्रोटीन है ये। और ये क्या करता है ना, इसका इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ना एक प्रोटीन बनता रहता है, प्रोजीनिन नाम का। वो क्या करता है, जितनी ज्यादा मात्रा में बनेगा हमारी स्किन सेल्स को उतना ही ज्यादा वो डैमेज करता रहता है। यानी कि बढ़ती उम्र का जो एक साइनस सिम्टम होता है ना, उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है वो।
अब इसका मेन काम क्या होता है, ये उसी प्रोटीन को बनना बंद कर देता है। हमारी स्किन के अंदर जो प्रोटीन बनता है, जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि बढ़ती उम्र का जो साइन एंड सिम्टम जिसकी वजह से आता है, ये इस प्रोटीन को बनना रोक देता है ये। और ये देखा गया है कि अगर आप इसको लगातार यूज करते रहे, तो ये हमारी स्किन को इस तरह से कर देता है कि जैसे आप 20 साल पहले की जो आपकी स्किन थी ना, सेम उस लेवल पे लेके चला जाता है ये। और लगभग लगभग जो एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने 56 दिन तक इसको लगातार लगाना शुरू कर दिया, तो जो ये सैगिंग जॉ लाइन है, सैगिंग जॉ लाइन का मतलब क्या होता है, अक्सर हमने देखा होगा लोगों के जो जबड़े के आसपास जो स्किन लटकना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सैगिंग जॉ लाइन, ये लगभग लगभग महीना सवा महीने के अंदर अंदर वो पूरी पूरी जो जॉ लाइन होती है ना, जो एक स्किन जो लटकना शुरू होती है, लटकना शुरू हो जाती है, उसको वहां पर एक जिसे कहते हैं कि रीजनरेट कर देता है वो उसको। और भी चीज के अंदर पड़ी हुई है, जैसे कि आर्जिनिन पड़ा हुआ है। आर्जिनिन क्या है, सबसे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है हेयर कैरेटिन का, स्किन कोलेजन का। अब मेन चीज कोलेजन है, कोलेजन टूटेगा तो किससे बनेगा, आर्जिनिन से बनेगा वो, है ना। तो आर्जिन इसके अंदर डाला गया है कि अगर बाई चांस ये कहीं तरह कोलेजन टूटता है, तो उसको तेजी से रीजनरेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए जहां से वो अपने को रीजनरेट कर सके स्किन। तो वहां पर आर्जिन इसके अंदर डाला गया है। इसका मेन काम एक और भी होता है कि ये क्या करता है, हमारी वुंड हीलिंग, यानी कि कहीं पर घाव है, कहीं कट लग गया है, तो उसको भी बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से वहां पर रिपेयर करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें जब उसमें डाली गई है इन्फिनाइट फर्मिंग सीरम में, तो अपने आप में उस प्रोडक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाता है वो। अब ये बात आती है ना कि जेंट्स की अपेक्षा जो लेडीज है ना, उसको क्यों इतनी ज्यादा स्किन केयर की जरूरत होती है, पर्सनल केयर की जरूरत होती है। मेन चीज क्या है ना, कि जो लेडीज की जो स्किन होती है ना, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलग लेवल, अलग तरह के होते हैं। उनके अंदर जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट करने वाले टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, एकदम से सीधे सीधे होते हैं। जबकि अगर पुरुषों की अगर बात करी जाए, मेल्स की अगर बात करी जाए, तो यही कनेक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं। अब अगर लेडीज में जो इस तरह के जो सीधे सीधे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अगर ये टूटना शुरू हो गए, डैमेज होना शुरू हो गए, तो क्या होता है वहां पर, हमारे जो रिंकल्स है ना चेहरे पे, जो रिंकल्स है ना बहुत तेजी से नजर आते हैं। लेकिन अगर यही कनेक्टिंग टिश्यू अगर एक मेल्स में टूटना शुरू हो जाए, तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता नहीं है। क्यों नजर नहीं आता है, क्योंकि वो वहां पर आड़े तिरछे के रूप में वहां पर ढंग से गुथे हुए रहते हैं। यही वजह होता है कि वहां पर जो लेडीज है ना, उनको स्किन केयर, पर्सनल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होना शुरू हो जाती है। सेम उसी तरह से जो उनकी फैट सेल्स होती हैं, मेंस में क्या होती हैं, एकदम से राउंड शेप में फैट सेल्स होती हैं, और वुमेन में क्या होती हैं, एकदम सिलेंड्रिकल शेप में फैट सेल्स होती हैं। तो अगर जेंट्स में अगर ये फैट सेल्स अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो कुछ बहुत ज्यादा वहां पर स्किन में वेरिएशन नजर नहीं आता है, बहुत ज्यादा रिंकल्स नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर यही फैट सेल्स अगर लेडीज में अगर ज्यादा बनना शुरू हो गए, तो फैट सेल्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में वहां पर रहते हैं। तो वहां पर जो रिंकल्स है ना, वो रिंकल्स बहुत ज्यादा उनको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ खास चीजें हैं जो जहां पर कि एक लेडीज को जो पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है ना, वो स्किन केयर का सेगमेंट बहुत ज्यादा उनको यूज करना पड़ जाता है वहाँ पे। और एक उम्र के बाद में ये सब चीजें वहां पर एक डेली बेसिस का उनका एक रूटीन हैबिट बन जाता है। और ऐसे केसेस में जब आप कुछ दे ही रहे हो अपने शरीर को, कुछ अपने शरीर को कुछ अच्छा दे रहे हो ना, तो वहां पर जो एक सीरम वाली जो कैटेगरी होती है, वो सबसे बेस्ट कैटेगरी है। क्योंकि वहां पर क्या है, एक हाई कंसंट्रेशन की जो एक वैल्यू है ना, वो आपके स्किन को वहां पर मिल रही है। एक जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिल रही है आपके स्किन को, सबसे हाई कंसंट्रेशन लेवल की मिल रही है। तो अपने आप में बहुत यूनिक चीज है सीरम। जिनने भी इसको यूज करा हुआ है उसके इफेक्ट को जानते हैं। और अगर आपने यूज नहीं करा है ना, तो कम से कम आपको एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तभी जाकर के आपको जो क्वालिटी है ना, एक सामान्य सी क्रीम में और एक सीरम वाली कैटेगरी में साफ नजर आएगा आपको, है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें हमको आज के सेशन से क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो
बिल्कुल, आपको स्वागत है। बहुत जबरदस्त सेशन सर। बहुत सारी जानकारियां मिली, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है। कुछ मैसेज आ रहे हैं। अच्छा। वंडरफुल सेशन, बेहतरीन सेशन। बहुत सारा आपके लिए मैसेज है सर। जी। जबरदस्त सेशन रहा, और उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो न्यूट्रिशन का मिलता ही था। इस बार स्किन केयर का जो ट्रेनिंग रहा बहुत बेहतरीन रहा, और एंटी एजिंग के ऊपर में रहा है। तो लगता है कि इसके बाद ये ठंडी आ रही है, इसमें बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करेंगे। कितने लोग इसको लेना चाहेंगे? फटाफट थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे, देखूं मैं। इतने बेहतरीन तरीके से प्रीतम सर ने बताया, कितने लोग इसको यूज करना चाहेंगे? खाली वाई लिख कर भेज दें, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सेशन रहा। और कल फिर हम लोग मिलते हैं। एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आप लोग जानना चाहेंगे क्या है? चलिए देख लेते हैं। कल का एक जबरदस्त सेशन होने वाला है, जो हमारा पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट का सेशन है, और वो सेशन है, लेने वाले जो हैं वो हैं हमारे नन्हेलाल सर हैं, और एज ए गेस्ट यहाँ कल रहेंगे अभिजीत चक्रवर्ती सर। इस बार सीट जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो कल का सेशन जो बहुत बेहतरीन होने वाला है, मिस नहीं करिएगा। कल मिलते हैं रात 9 बजे इस पॉडकास्ट सेशन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।